बच्चों, आज हम कोशिका के सारे फैक्ट देखेंगे। मैं इससे पहले वीडियो में थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, व्याख्या पढ़ा चुका हूँ। अब बहुविकल्प पे प्रश्न लगाएंगे तो जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ ऑफलाइन भी आपको बहुत अच्छी तरह से एक एक फैक्ट समझाए थे। वो बच्चे भी इसका प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बच्चों, यहाँ कोशिका से सबसे ज्यादा प्रश्न कोशिका से बनते हैं और हर एग्जाम में बच्चों आती है। जहाँ बायोलॉजी हो तो बच्चों वहाँ तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रुप डी के एग्जाम में बच्चों यूपी लेखपाल का भी एग्जाम आने वाला है, तो यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्जामों के लिए। मैं तो कहूँ हर एग्जाम में बच्चों आती है बायोलॉजी से प्रश्न। हम अपने चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जी के बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो मैं तो वीडियो के बीच में बता दूंगा जो बायोलॉजी की वीडियो सारी कहाँ मिल जाएंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। वीडियो को रोकें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ा चुका हूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो बच्चों, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो सेल नाम भी इन्होंने दिया था। कोशिका की खोज भी बच्चों इन्होंने की थी 1665 में, और यही इन्होंने नाम दिया था। प्रश्न दूसरा देखिए। देखो बच्चों, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था राइबोसोम में क्या पाया जाता है। बेटा, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, इसका काम ही प्रोटीन संश्लेषण। अब याद के अनुपस्थिति में सीधी बात है, अगर ये ना होगा तो बच्चों ये कार्य होगा नहीं। सी इसका ठीक है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। बच्चों देखो, इसका जो कार्य है भोजन को पाचन करना है। बात इसे अच्छे से समझना। नहीं, सॉरी बच्चों, जो हो जाएगा इस चार का भोजन का ऑक्सीकरण। बात समझ आई? तो बच्चों इसका बी है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑक्सीकरण, भोजन में ऑक्सीकरण। आप समझ गए होगे इस बात को, बी इसका ठीक है चार का। भाई सीधी बात है। ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? भाई जो ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस, समझ लो पावर हाउस बेटा माइक्रोकांडिया, सी हो जाएगा। इसका काम है प्रोटीन का। ये इसका क्या काम है? पावर हाउस, या हम बच्चों इसे ऊर्जा ग्रह भी बोलते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा कर ले। 5 में का बच्चों सी एकदम ठीक है आंसर। छठे को वीडियो को रोक कर करने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कोश का अंग है? देखो, ये हमने विकल्प दे रखे हैं चार। इनमें से गुणसूत्र भी होते हैं, कोशिका का अंग, ये भी कोशिका का अंग है, प्लास्टिड भी है, और बेटा गोली वो है। तो मैं कहूँ कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग होता है। तो बच्चों, ये मैंने उसमें नहीं कराया था, इस फैक्ट को आप लिख लेना। सी इसका ठीक हो जाएगा, प्लास्टिड। ना ही मैंने ये ऑफलाइन करा था, ना ही मैंने ये ऑनलाइन कराया था। जब भी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से कुछ नए प्रश्न भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से इसका सी हो जाएगा। आपको ये भी पता पड़ गई, ये भी बच्चों कोशिका का अंग है। देखो फिर रिवीजन है। जब भी प्रोटीन संश्लेषण का काम, प्रोटीन कहाँ मिलती है? अगर गांव के बच्चे हैं तो राई, राई का मतलब होता है, राई लहटा को कहते थे, जैसे सरसों का तेल प्राप्त होता है। तो समझ लेना कि हमें कहाँ से प्राप्त हुई है प्रोटीन? सरसों के तेल यानी राई से। तो आप याद कर सकते हो, जैसा चाहे आप वैसे भी याद कर सकते हो। देखो बच्चों, 8 का जो पादप कोशिका का जो सबसे जो भारी आवरण है किसका बना है? भाई पादप क्या होता है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे तो क्या होता है? पत्ते पाए जाते हैं। पत्ते से याद कर सकते हो, भित्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है पादप कोश का। इससे अगर पूछा जाता कोश का जंतु, तो बच्चों उसकी झिल्ली होती है। चलो आगे आ सकता है प्रश्न, नहीं आया तो मैंने पढ़ा दिया था बच्चों ये आपको। 9वां प्रश्न, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। बच्चों, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। भारी आवरण में बना होता है और एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन? कोशिका भित्ति। ना कि झिल्ली, तो बेटा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि झिल्ली में पानी होता है। समझो कि सेल्यूलोज की बनी होती है भित्ति। और बच्चों की जो झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। चलो बच्चों 10वें प्रश्न की ओर। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो कहा कहलावे? वो कहलाता है डी अंत द्रव्य
जालिका। एक बार और, जो कोशिका द्रव्यों में उपस्थित महीन साकेत झिल्लीदार अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? वो कहलाता है तुम्हारा डी, इसका ठीक हो जाएगा, अंतःप्रदीपी जालिका। देखो फिर आ गया, प्रोटीन का जब भी नाम आए तो आप रट लीजिए लहटा, सरसों, राई, सोम। इस तरह से 11 का बी हो जाएगा। देखो बच्चों, मैंने बताई कौन सा कोशिकांग केवल पादीपिका कोशिकाओं में, यानी पादीपिका मैंने बताई, पादीपिका में तो कहाँ पाए जाते हैं भाई? कोशिका भित्ति भी है, लवक भी है, रितिका। तो इस तरह से तो ये बेटा उपयुक्त सभी हो गए, मैंने पढ़ाया भी था। और इम्पोर्टेंट तो लवक और रितिका तो है ही है बच्चों, कोशिका भित्ति भी उसका हिस्सा है। देखो, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है, जो कोशिका जो सांस लेती है, जो सक्रिय स्थल कहाँ से सांस लेती है? तो बच्चों माइक्रोकांडिया। जो ऊर्जा गृह होता है उसी को यह पावर हाउस कहता है। तो बच्चों वहीं से ही आपका आंसर ठीक हो जाएगा, माइक्रोकांडिया, बी इसका ठीक है। देखो बच्चों, मैंने ये भी पढ़ाया था, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं बेटा। एक तो हरित लवक होते हैं जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं, और ये दूसरे नंबर का है। तो बच्चों ये कहाँ पाए जाते हैं? जब दोनों, वैसे कि जड़ और तना में पाए जाते हैं। जब दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो बच्चों आप तने जड़ को लगाएं, तो 14 का ए एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक खाली वर्णरेख होते हैं जो कि फूलों, आ तो गया। चलो कि और प्रश्न है, फूल और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। देखो, फूल और बीजों में रंग प्रदान करता है। तो बच्चों खाली फूल और बीजों में आकर्षण रंग होते हैं ना, बस फूलन के रंग ही बड़े अजीब होते हैं। तो बच्चों कौन करता है? ये क्रेमोप्लास्टर, यानी क्रेमोफ्लेवो भी बोल सकते हैं इसे, क्रेमोप्लास्ट, बी इसका ठीक हो जाएगा 15वें का। तो बच्चों बहुत वीआईपी फैक्ट है, पत्तियों का हरा रंग करता है। कौन करता है? क्लेरोप्लास्ट। इसे हम क्लेरोफेलो भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है क्लेरोप्लास्ट, बी इसका ठीक हो जाएगा। वीडियो को रोक के कोशिश करें करने की। आत्मा की थैली, आत्मा, आत्मा कैसे करोगे? आत्मा, आत्मा एकदम साफ होनी चाहिए। साफ किससे करोगे? लाइव और साबुन से, लाइव और से साबुन से। तो लाई से याद कर सकते हो, लाइसोसोम। देखो बच्चों, फिर एक और थोड़ा डीप में प्रश्न पूछ लिया है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देना या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, आत्मा की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। यहाँ में एक एंजाइम है जिसमें जीव द्रव्य को घुला देना या नष्ट करने की क्षमता होती है, तो वह क्या कहलाता है? तो बच्चों इस 18 का आपका हो जाएगा डी एकदम ठीक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बहुत जबरदस्त प्रश्न है कि कितने एग्जामों में आ चुका। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी जो कोशिका के में सबसे ज्यादा मतलब पाए जाने वाला कहा है, 80% पाया जाता है। बताने की कोई जरूरत ना है, जल ही होता है, 80% जल पाया जाता है कोशिका में। देखो बेटा 20वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रह की तरफ से कार्य करती हैं? तो बच्चों कौन सी करती हैं? 20 का आपका हो जाएगा डी एकदम सही, लाइसोसोम। एक बार और मैं पढ़ा देता हूँ, जो निम्नलिखित में से कौन सा जो कोशिका का एक अंग है जाकर मुख्य, देखो इसका जो पाचन एंजाइमों के संग्रह का कार्य करती है। तो इस फैक्ट को आप याद कर लेना, ये मैंने शायद आपको नहीं कराया था। इसका काम हो रहा है पाचक एंजाइमों को संग्रह यानी इकट्ठे का कार्य करती है। कौन? लाइसोसोम। आत्मा की थैली तो कही जाती है, एक फैक्ट इसे भी याद कर लेना। देखो बच्चों, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कौन की उपस्थिति के कारण? तो बच्चों कौन की उपस्थिति के कारण पाया जाएगा? तो ये 21 का आपका हो जाएगा बी एकदम ठीक है, 21 का बी, कोशिका भित्ति। देखो एक प्रश्न ये भी आपको नहीं है, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा एसएससी पूछा है तो कि क्वेश्चन रिवीजन होने वाले हैं। किसी की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, मतलब किसकी उपस्थिति के कारण, यानी पादप और जंतु में अंतर है। तो अच्छा, हाँ सीधी बात है, कोशिका भित्ति, क्योंकि ये सेलुलोज से पूरी तरह से बनी होती है। बच्चों देखो,
गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है भाई? या को जो प्रमुख कार्यता के बहुत हैं, पर बच्चों इसका प्रमुख कार्य क्या है? शराबी। डी हो जाएगा, डी। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य डी, 22 का डी शराबी। ओए होए, रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ठीक है, खाली मैं काय कह रहा हूँ, कोशिका की बच्चों। तो 23 का क्या हो जाएगा बच्चों? की हो जाएगा तुम्हारा डी, क्लेरोप्लास्ट। रसोई घर है, रसोई घर ये है कहा है बच्चों? ये आपका पादप में पाया जाता है। और पादप में कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में। और ये हरित लवक का ही एक भाग है क्लोरोफिलेरो। रसोई घर इसे कहा जाता है, क्लोरोफिलेरो को। हरित लवक भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बच्चों हाँ आपको पढ़ाया भी था हरित लवक। चलो पढ़ा दिया तो देख समझ गए होगे। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकिन अंत जो द्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो बच्चों एक बार और समझे इस प्रश्न को। ये कह रहा है इन विकल्पों में से कौन सा कार्य चिकने अंत पृथ्वी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो बच्चों कौन सा है? 24 का आपका हो जाएगा बी, एकदम ठीक, प्रोटीन का संश्लेषण। आप थोड़ा सा इसे याद कर लेना, CDS 2019 में पूछा प्रश्न है। देखो बच्चों, माइटोकांड्रिया, कांडिया यानी कांड्या आदमी, जहां मैन आवेगा तो भाई आदमी होते हैं, मैन समझ ले, मैन कोई कांड्या बोलते कांडिया। तो अल्टा मैन, 25 का ए ठीक है, शायद कि कर दिया होगा सब बच्चों ने। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं है? बच्चों जंतु में कौन उपस्थित नहीं है? तो इसका ए ठीक हो जाएगा, लवक। चलो बच्चों, ये जो आज इसके बारे में मैं गलत बता चुका हूँ, ठीक है? तो आप देखो, ये सॉरी, ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है? फिलहाल कह रहा कि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है? जो जंतु में पूरी तरह से उपस्थित नहीं होता, लवक। क्योंकि लवक किस में होता है? लवक पादप में होता है, ठीक है? आप बिल्कुल इसके बारे में तो पक्का जानते होंगे। अब इस ये भी समझ लीजिए, अंत द्रव्य जालक बच्चों, ये आपका है किस में पाया जाता है? ये आपका जंतु में पाया जाता है। ये जंतु में पाया जाता है तो बच्चों ये पादप में पाया जाता है, पर मुख्य रूप से बच्चों ये जंतु में पाया जाता है। चलो छोड़ो, फिलहाल आप लवक के बारे में जानते होंगे, पर ये बच्चों पूरी तरह से जंतु में पाया जाता है। इसे आप नोट करना चाहें तो ठंडे मर्जी। देखो, लाइसोसोम का है, लाइसोसोम का कार्य का है, लाइसोसोम का कार्य है वैसे कि पूरी तरह से आत्मा को शुद्ध कर देता है, आत्मा की थैली कहा जाता है। अब खुद सोच लीजिए, 27 का कौन सा हो जाएगा? अंतकोश के पाचन। देखो इसका काम पाचन का और है, ध्यान रखना, दो काम याद कर लेना, पाचन और आत्मा की थैली। बच्चों देखो, जो कोश का भित्ति होती है यानी सेल बाल होती है, तो बच्चों वो क्या होती है? वो होती है पारगम्य। बहुत VIP फैक्ट है, इंपोर्टेंट। ठीक है, कोश का भित्ति कैसी होती है? बिल्कुल पारगम्य। देखो बेटा, और थोड़ा डीपली क्वेश्चन है ना, माइक्रोकांडिया की भीतरी वलय कहलाता है। जो माइक्रोकांडिया है, ऊर्जा गृह है, आप पढ़ चुके हो ऊपर भी माइक्रोकांडिया। तो बच्चों इसकी जो भीतरी सतह है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भीतरी वलय, कहलाती है क्रिस्टी। ए इसका ठीक हो जाएगा 19वें का। 30 में देखें बेटा, माइक्रोकांडिया किसकी अनुपस्थिति में होता है? देखो क्या कह रहा है, जो माइक्रोकांडिया किसकी अनुपस्थिति में होता है? तो बच्चों 30 का कौन सा हो जाएगा? सी, जीवाणु। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? माइक्रोकांडिया किस में अनुपस्थित होता है? अच्छा सॉरी, किस में अनुपस्थित होता है? तो बच्चों जो माइक्रोकांडिया यीस्ट में होता है, कवक में होता है, हरे शैवाल में होता है, इसमें नहीं होता है। क्योंकि बच्चों ये दोनों में पाया जाता है, आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? कि जीवाणु में नहीं होता है। चलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बच्चों ये किया था तुम्हारा पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने, आप इसे भी याद कर लेना, इसे नोट कर लेना, ये प्रश्न मैंने लिखवाया नहीं है। इस शब्द का प्रयोग सबसे किया था। देखो, जो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका? देखो, जो जीव द्रव्य है का है जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन तुम्हारे कौन का है? तो आप वीडियो को रोकें और रोक के करने की कोशिश करें। तो 32 का बच्चा हो जाएगा आपका सी। सी कौन सा है?
हक्सले। हक्सले। जीव द्रव्य की जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका? हक्सले का। ओए होए हक्सले। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो बच्चों किसने किया? 33 का। देखो एक बार और बहुत वीआईपी है, जब से कि यूपीएससी ने पूछा है, जन कितने एग्जामों में आ चुका है। एक बार यूपीएससी पूछ लेती है तो क्वेश्चन बहुत रिवीजन होते हैं। डीएनए का जो देहलेख प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? ये तुम्हारे किया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन आपको पता होगा क्रिकेट के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ऐसी किक मारी डीएनए। देखो बच्चों ये भी नया प्रश्न है आपको। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? न्यूक्लियस की खोज कौन ने करी थी? तो बेटा की डी करी थी ब्राउन ने। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलो 35वें प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों का नियंत्रण होता है। जो कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियों का नियंत्रण होता है, तो बच्चे किसके द्वारा होता है? जो मुख्य अंग होता है, जो सबसे प्रमुख अंग होता है। प्रमुख अंग कौन सा? कोशिका का केंद्रक। तो इसका भी बेटा डी हो जाएगा 35वें का। गुणसूत्र या क्रेमोस शब्द प्रदान किया। अरे तुम्हारे का तो अभी कौन ने करो? ये तुम्हारा करो बाल्डेयर ने। बाल्ड डेयर। ठीक है, बाल्ड डेयर। डेयर, डेरी, गुड़, गुड़। चलो याद कर लेना आप। अंत प्रायद्वीपीय जालक की खोज किसने की थी? जो बच्चों ये कोशिका का ये एक अंग है, ये पादप कोशिका में पूरी तरह से पाया जाता है। तो इसकी खोज तुम्हारे कौन ने करी थी? इसकी करी थी पॉटर ने। ओए होए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बच्चों कौन ने करी थी? तो ये करी थी तुम्हारे नॉल तथा रस्का। ये इसका ठीक हो जाएगा। तो बच्चों वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? बहुत बढ़िया। जो वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? तो बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा जीवाणुओं में। ए इसका ठीक हो जाएगा। 40वां प्रश्न। सर्वाधिक संख्या में 2n यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक फिलहाल ज्ञात सबसे ज्यादा बच्चों इसमें पाए जाते हैं। डी इसका ठीक हो जाएगा। ऑफिग्लोसिस। कहीं आपको 1260 मिल जाएगा, कहीं 1400 के समथिंग। बस आप इतना याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा बच्चों किस में पाए जाते हैं? डी इसका ठीक हो जाएगा। गन्ना में बच्चों करीब 111 से 120 तक गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि गन्ना की अलग अलग वैरायटी होती है। पर बच्चों आलू और मनुष्य, ठीक है, मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? 46 यानी 23 जोड़े। और बच्चों आलू में एक ही फालतू होता है, यानी इसमें 23 है, आलू में 24 है। 24 आलू में भी है और चिंपांजी में भी 24 है। ठीक है, कितने? 24 जोड़े हैं, 23 जोड़े है ना। तो ये मैंने संख्या बताई इनकी। एक बार मैं फिर बता देता हूं। मनुष्य में कितने? 23 जोड़े और 46। और आलू में ये इंपोर्टेंट है, आलू और मनुष्य इंपोर्टेंट है। और ये सबसे ज्यादा वाला गन्ना तो तुम छोड़ो, गन्ना की बेटा बहुत वैरायटी होती है, सब में अलग अलग है। 110 से लेकर 120 तक होते हैं। और बच्चों इसमें सबसे ज्यादा इसमें पाए जाते हैं गुणसूत्र। और इसमें कितने जोड़े? तो 24 है, एक ही फालतू है बस मनुष्य के मुकाबले। और टोटल 48, ये तो आप जानते होंगे। 41%। बिल्कुल आराम से देख लीजिए। कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव्य कहलाता, पहले तो आपको याद है कोशिका का जीवित द्रव्य कौन सा? जो कोशिका का जीवित अंश कौन सा? जीव द्रव्य। यह किससे बना होता है? बच्चों ये तुम्हारा होता है डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका अंग से, यानी अन्य कोशिका अंग से। इंपोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। मैंने लिखवाया नहीं था, अब इसे लिख लेना। बहुत बढ़िया। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है?
चाहे कोशिका हो चाहे बेटा आणविक हो। तो ये तुम्हारा कहाँ पर है, 42 का हो जाएगा हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो बच्चों कर दिया होगा आपने, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, अगर इसमें नहीं हो बच्चों सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा, अगर हो भी सकता है इसमें ना भी मिले। कोशिका के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं बच्चों। कोशिका के आकार और आमप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, तो बच्चों ये क्या कह रहा है, कोशिका के आकार और आमक विशिष्ट कार्यों से संबंधित हो। हाँ जी बिल्कुल सही है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल जी ठीक है, ये भी बात है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, तो ये भी ठीक है। हम बच्चों से वैसे भी करा सकते हैं, सभी दे उत्तकों यानी ईसु में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, नहीं गलत, इस तरह इसका डी ठीक आंसर है। कौन सा ठीक है बच्चों, डी वाला, मतलब सही नहीं है, ये डी इसका ठीक है। देखो बच्चों 45वां, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तो बच्चों इसका ए ठीक हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। ठीक है, 2 बार आ चुका है कि अर्ध पारगम्य है। मैं दोबारा बता देता हूं बच्चों, कोशिका झिल्ली क्या है, अर्ध पारगम्य है ना। देखिए कोशिका और कोशिका भित्ति क्या है, पारगम्य, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो जाए, वीआईपी इंपोर्टेंट है। एक बार और मैं बता रहा हूँ, 45वें प्रश्न है, जो कहने का मतलब है ये याद कर लीजिए, अर्ध पारगम्य कौन है, अर्ध पारगम्य कौन है, तो बच्चों झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। खाली अगर पारगम्य पूछा जाए तो कौन सा है, भित्ति है। मैं ऊपर प्रश्न घुमा चुका हूँ, एनडीए बहुत बड़े एग्जाम में आ चुका है, तो आप खुद सोच लीजिए। देखें आप इस प्रश्न को, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा, मतलब पौधों की एक कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, इसमें से 46 का। तो बच्चों देखो एक बार, जो पोषकों में से कौन सा एक जो पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, तो जरूरत कहा है कैल्शियम, डी इसका ठीक हो जाएगा। वैसे तो समय पर, लेकिन संरचनात्मक घटक कौन सा है, कैल्शियम, डी। क्या हुआ एग्जाम में आ चुका है, तो 46 का बच्चों डी ठीक हो जाएगा। देखो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, देखो एक बात, न्यूक्लियस के बाद जो डीएनए, तो बच्चों कहाँ मिलता है, तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कर लेना, मेरी बात को लिख लेना, बीआई वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए और कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं ऊपर भी पढ़ा चुका हूँ इस प्रश्न को, थ्योरी में पढ़ाया था आज मैंने। देखो बेटा, एक कोश का अंक है लाइसोसोम, या कौन बनावे, जो आत्मा की थैली होता है लाइसोसोम, और बच्चों जो पाचन के लिए काम आता है, तो बच्चों इसे कौन बनाता है, इसे बनाता है गोल्जी खाय। जो ट्रैफिक पुलिस होता है, यातायात प्रबंध करता है, यही इसे बनाता है। इस तरह से 48 का सी हो जाएगा। चलें एक और देख लेते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, तो मैं कह रहा हूं तुमने भी कर दिए होगा, तो बेटा काय में ना कहा जावे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। बच्चों जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो एक जीवीय कोशिका होती है, कैसी होती है, एक जीव के कोशिका, मैं पढ़ा चुका हूं, तो बच्चों इसमें ना पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब कहूँगे कोशिका भित्ति बहुत डीप में प्रश्न पूछा है, तो आप इसे और अच्छे से याद कर लें। मैंने अच्छी तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के बारे में बताया था, तो एक बार और मैं बता रहा हूँ, मतलब जो नहीं पाया जाता इनमें, मतलब ये पाए जाते हैं कोशिका भित्ति, प्लाज्मा, राइबोसोम पाए जाते हैं। मैंने एक सारणी भी भेजी थी तुम्हारे फोन पर, उसे देख लेना। एक इमारत में ईंट जीवों में, देखो कहने का मतलब है इमारत में ईंट जीवों में समान है, इमारत में ईंट और जीवों में समान है, तो कहा है, तो इस तरह से 50 का
ए ठीक हो जाएगा कोशिका। अगर बच्चों और कुछ फैक्ट याद कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ऑल स्टूडेंट बाय बाय।